पापा। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, की हाल चाल है। उम्मीद कर दी आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और असी भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा शुक्र है। व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल ते आने वाले सब ने फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड होंदी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे जी फ्रेंड्स बच्चों के ना कपड़े इस्त्री कर रही थी और ये देखिए जी शहजादा यहाँ पे लेटा हुआ। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सलाम बोलो सबको। वालेकुम अस्सलाम। और ये यहाँ पे लेट के जी देख रहा है टीवी और मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से ना कपड़े इस्त्री कर लूँ क्योंकि निम्रा गई हुई है स्कूल। तो ना मैंने कल लॉन्ड्री की थी लेकिन टाइम नहीं मिला इस्त्री करने का, तो मैंने कहा चलो आज सबसे पहले ना कपड़े इस्त्री कर लेते हैं फिर कोई दूसरा काम करते हैं। इतनी ज़्यादा प्यारी प्यारी सी शलवार कमीज हैं, फ्रॉक्स हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि निम्रा ना घर में ना ज़्यादा से ज़्यादा चलो पाकिस्तानी कपड़े पहने और जब स्कूल में जाए तो तब चलो ट्राउजर शर्ट्स और पैंट्स वगैरह जो उसका दिल करता है पहन लेते। ऐसे तो चलो बच्चों को आदत भी हो जाती है और दूसरा ये कि जो और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स ये होती है कि फिर बच्चों को ना अपने कल्चर का भी पता चलता है कि हमारा कल्चर है ये, हम घर में ये पहनते हैं और जब बाहर जाएं तो पैंट शर्ट्स पहने। लेकिन आपको पता है कोशिश करनी चाहिए, बाकी आपको पता है बच्चों की मर्जी, जैसे बच्चे हैं जिस चीज़ में कंफर्टेबल फील करें, लेकिन माँ बाप तो कोशिश करते हैं ना। ओहो ठीक हो जा। ऊपर के सारे काम मैंने डन कर लिया, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। इतनी ज़्यादा खुशबुएं आ रही हैं, मम्मी पता नहीं क्या बना रही है और मुझे पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। बस अभी जल्दी जाके ना मैं नाश्ता करती हूँ, देखती हूँ मम्मी क्या बना रही है। जैसे मैं किचन में इंटर हुई इतने सारे बर्तन थे, सिंक भरा हुआ था, मैंने जल्दी से सारे बर्तन वॉश किए और फिर यहाँ पे जी मम्मी परांठे बना रही थी, कीमे के परांठे बना रही थी और कुछ मूलियों वाले। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये जो थे ना ये कीमे के परांठे थे। हैदर ने थोड़ा सा तोड़ भी लिया था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जी मम्मी बना रही थी मूली वाले परांठे, तो इतनी खुशबू सारे घर में आ रही थी ना, तो मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी एक परांठा मेरे लिए भी बना दे और फिर मैं आज मूली वाले परांठे का ही नाश्ता कर लूँगी क्योंकि आजकल मौसम भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा बारिशें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ना मैंने कहा साथ में एक चाय का कप लेंगे और एक ज़बरदस्ताना परांठा लेते हैं और नाश्ता कर लेते हैं। और मैंने मम्मी को बोला हमें ज़्यादा सी मूलियाँ डाल देगा और नमक मिर्च थोड़ी सी तीखी कर दीजिएगा। तो क्योंकि अम्मी और अब्बू लोग थोड़ी, अम्मी स्पेशली कम मिर्च खाती है, बाकी हम सब बहुत ज़्यादा मिर्च खाते हैं। यहाँ पे जी गर्मा गर्म मूली वाला परांठा बन के मेरे सामने आ गया था। अब मेरे से रहा नहीं जा रहा था और बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने कहा जल्दी से इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं और बैठ के आराम से एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी थी, चाय काफ़ी देर से पक रही थी, अभी जल्दी से मैंने कप में डाली है और साथ में चाय पीते हैं और परांठा खाएंगे, फिर उसके बाद बाकी के जो काम है वो करेंगे। फ्रेंड्स नाश्ता वगैरह कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह और अभी आ चुकी थी मैं किचन में और करने लगी थी डिनर की तैयारी। और डिनर में बनाने लगे थे जी कोफ्ते। उस दिन इतने मज़ेदार बने, सबने कहा दोबारा फिर बनाए, तो आज हमने कहा चलो फिर दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे जी प्याज की कटिंग कर ली थी और इसको जल्दी से जी शैलो फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे जी प्याज और प्याज नहीं टमाटर और हरी मिर्चों को भी मैंने ब्लेंड, यहाँ पे जी मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए थे, नमक मिर्च हल्दी, ज़ीरा नहीं ऐड किया था, सूखा धनिया और कोफ्तों का थोड़ा सा। और यहाँ पे ऐड करेंगे जी आधा कप दही और उसके बाद जी अच्छे से इसको भूनेंगे और फिर कोफ्ते ऐड करेंगे। चलो एक बार चमचे से हिला देते हैं ताकि सारी नमक मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे ना अर्ली मॉर्निंग में अम्मी ने चिकन का हलीम बनाया था क्योंकि अब्दुल्ला काफ़ी दिनों से कह रहा था, थोड़ा सा अम्मी ने बनाया था। साथ में गार्निश प्लेट भी रेडी करके रखी थी। लंच में खा लेंगे हलीम और डिनर में खाएंगे जी कोफ्ते इंशाल्लाह ताला। मसाला ना अच्छे से भुन चुका था और ऑयल भी आ चुका था और अभी जल्दी से जी ऐड कर देते हैं कोफ्ते। नरम है तो इसलिए मैं हाथों से ऐड करूँगी ताकि टूटे नहीं, टूटेंगे तो नहीं वैसे, लेकिन चलो फिर भी इन केस। चले जल्दी जल्दी से ऐड करते हैं। यहाँ पे जी मैंने पानी पकने के लिए रखा था, अभी ये पकता पकता पानी जो है ना जल्दी से ना ऐड कर देंगे कोफ्तों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर यहाँ इन्हें पकने के लिए छोड़। कोफ्ते जो ना वो एक्स्ट्रा थे तो मैंने इसलिए सारे नहीं बनाए, तो मैंने कहा फिर पड़े रहेंगे, तो इसलिए कुछ मैंने 20 बना दिए और 20 लेफ्ट ओवर रह गए, तो मैंने इनको जिप लॉग में डाल के ना इनको कर लेंगे जी फ्रीज। जिस दिन इंशाल्लाह ताला फिर कहेंगे तो भैया लोग फिर मैं निकाल के बना दूँगी इसको। यहाँ पे जी फ्रेंड्स मैंने निम्रा के लिए भी ना रोटी बना ली थी, अभी मैं उसको स्कूल से लेने के लिए जा रही हूँ। फिर जब आती है ना उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा जाने से पहले ही बना के रख देती हूँ, फिर आके उसको मैं जल्दी से खिला दूँगी। अभी इसको कवर करके रख देते हैं। अभी मैं ना निम्रा को लेने के लिए जा रही हूँ और मैं ना हैदर को नहीं लेके गई क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और दूसरी मैंने आज वासफ़ की गाड़ी लेके जानी थी। वासफ़ की गाड़ी ना मैं पहली दफ़ा ड्राइव करने लगी हूँ
बच्चों वाली जो माएँ होती ना, उनकी ना ऐसे ही सारा दिन दौड़ लगी रहती है। घर के काम खत्म होते हैं तो बच्चों के काम शुरू हो जाते हैं, बच्चों के काम खत्म होते हैं तो घर के काम शुरू हो जाते हैं। बस सारा दिन इसी ड्यूटी में ही गुजर जाता है, कोई पता नहीं चलता कब दिन शुरू होता है और कब रात आ जाती है। अच्छा अल्लाह पाक बस से तंदुरुस्ती दे, हिम्मत दे, तो काम तो इंसान कर ही लेता है। आज मैं ना थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ, सब अपने बच्चों को ले गए। चले मैं देखती हूँ, आ गया मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? पापा कहाँ है? पापा अभी आए नहीं काम से, आज लेट हो गए, थोड़ा सा काम था स्टोर पे। उसको पता है ना कि हमेशा मैं और उमैस दोनों इसको लेने के लिए आते। अच्छा कैसा दिन रहा मेरे बच्चे का? अच्छा था। हैदर मैंने लेके गई तो निमरा भाग गई है। देखती हूँ हैदर का रिएक्शन। भागने लगी थी। रोटी तो निमरा ने खा ली थी, अब इसको मैं लेके आई। मैंने कहा चला जल्दी से ना, हाय अल्लाह हाथ आ जाए ना आप लोगों का, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ना आपके कपड़े बदल देती हूँ। चलो जल्दी से कपड़े चेंज कर लो। बच्चे कपड़े चेंज करके नीचे चले गए थे और यहाँ पे जी मैंने लॉन्ड्री की थी, तो मेरे और उमैस के कपड़ों की तो मैंने वॉश करके उमैस के कपड़ों की तह लगा दी है। ये काम पे जाने वाले कपड़े हैं, घर पे पहनने वाले हैं, और वो मेरे हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से ना इनकी तह लगा लेती हूँ और अपने में कपड़े हैंग कर लेती हूँ। अब मैं अपने और उमैस के जो कपड़े हैं ना, इनको ना इस्त्री नहीं करती, वैसे ही हैंग कर देती हूँ। अपने तो और उमैस के क्लोथ में रख देती हूँ, जब पहननी हो ना फिर तब भी ना हम लोग इस्त्री करके फिर पहन लेते हैं। बाहर का व्यू मैं आप लोगों को चेक कराती हूँ। क्या ज़बरदस्त सा मौसम बना हुआ है, घने घने से बादल, खूब हवाएं चल रही हैं, क्योंकि अभी वैसे भी फॉल आ गया है तो पत्ते सारे गिरने दरख्तों के, तो इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आज तो ना मैच हिम्मत करके ना मुझे ले ही आई है, हमने जिम स्टार्ट कर दी है। अभी जल्दी से चलते हैं जी अंदर। एकदम से ना एनर्जी आ जाती है जी, वेट लूज करना है, वेट लूज करना है। ये देखो मैं ऐसे, मुझे ना एक मशीन दिखा रहे, कह रहे इसके अंदर चले जाओ दरवाजा बंद हो जाएगा, ये भी वेट लूज के लिए। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं जा रही इस मशीन के अंदर। यहाँ क्या है भाई? ये किस चीज़ के लिए? अच्छा मसाज, ठीक है चलो आ जाओ। अच्छा फ्रेंड्स, कौन कौन मेरे साथ एग्री करता है कि जो वेट है ना वो चढ़ाना बहुत आसान है और जो उतारना है ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। अल्लाह जानता है, मैं जब भी जिम जाती हूँ ना मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ आज मैंने बहुत कम खाना है, बहुत कम खाना है, लेकिन फिर भी ना बस आपको पता है बंदा देख के रह नहीं सकता। ये वाला व्लॉग यहीं पर एंड करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। गुड नाइट फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।